को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और आप जितना हो सके उतना हनुमान जी से जुड़िए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। तो आज की वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि जो मेरा वीडियो था 11 दिन का संकल्प, वो बहुत लोगों ने पसंद किया। पसंद करने के साथ साथ उन्होंने उसको अपने जीवन में पालन किया। मतलब कि उन्होंने 11 दिन का संकल्प लिया और उनके जीवन में बदलाव आया। तो उसी तरह से बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोग अपना जो मनोकामना पूरी होती है तो उसको बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं। उनमें से कुछ एक हमारी बहन है जो अपना शेयर की है कि उनका जो मनोकामना है वो पूरा हो गया है। उन्होंने 11 दिन का संकल्प लिया था, लेकिन उनका 10 दिन में ही पूरा हो गया है। और वो जो उनका मनोकामना था वो मतलब लंबे समय तक पूरा नहीं होता, जो मनोकामना उनका पूरा हो गया। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को अगर करते हैं तो बहुत ही मन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। ठीक है, अगर कुछ लोग हैं जिनका मनोकामना पूरा नहीं होता है, जिनका संकल्प पूरा नहीं होता है, आखिर क्या कारण होता है, तो आज की वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग हमारे हनुमान जी से जुड़ सकें, उनकी सेवा करें और अपने जीवन में बदलाव ला के देखें। ठीक है, तो देखिए, अब बहुत लोग क्या होते हैं कि जब जब उनके जीवन में तकलीफ आता है तो भगवान को याद करते हैं, और जब उनके जीवन में खुशियाँ आती है तो उनको कोई याद नहीं रहते, ना भगवान याद रहते हैं, ना अपने बड़े याद रहते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपका ये काम पूरा होगा तभी आप ये पूजा करेंगे। ठीक है, अगर भगवान भी क्या है, आपका सबसे पहले आप अगर कोई पूजा करते हैं तो आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है, उसको सबसे पहले शुद्ध होता है, वो सबसे पहले शुद्ध होता है, तब आप भगवान से जुड़ते हैं। ठीक है, तो कभी भी अपने मन में ये लालच मत लाइए कि ये काम पूरा होगा तभी आप ये संकल्प लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे, नहीं। देखिए, भक्ति जो है वो आपको, जिस तरह से आप सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं, खाना खाए बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से भक्ति को आपको अपने जीवन में शामिल करना है कि आपको हर दिन भगवान से जुड़ना है, हर दिन भगवान की भक्ति करना है। ठीक है, उसके बाद आपको संकल्प, आपका समय के पूरा होने से पहले ही आपका संकल्प पूरा हो जाएगा और आपको कहीं भी आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है, उनमें से मैं भी हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर करूँगी। मैं अपना यूट्यूब फैमिली को बड़ा होने के बाद ही मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी, ताकि ज़्यादा लोगों तक इस बात को मैं शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो रहा सवाल, मैं बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा को लेकर। ठीक है, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है वो हम लोग को ये पहले से पता नहीं था कि इसका कुछ संकल्प भी होता है, लेकिन जब ये पता चला कि अच्छा इसका संकल्प होता है तो सभी लोग इसको पालन करने लगे हैं। तो एक मन में लालच भी आ गया है लोगों को कि मेरा ये मनोकामना है, मेरा ये पूरा होगा तब मैं ये करूँगी, मैं इसलिए ये कर रही हूँ। नहीं, आपको जो हनुमान चालीसा है वो हिंदू के घर में, खास करके हिंदू धर्म में, आपका एक बहुत ही मतलब एक जैसे होता है कि आपके जीवन, आपका जो शरीर है उसमें आप सांस लिए बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से आपका जो हमारा धर्म है वो हनुमान चालीसा है। आपको ऐसे भी सुबह शाम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, प्रत्येक दिन करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक दिन। और अगर आप संकल्प लेके करते हैं तो इससे क्या होता है कि पहले आप भगवान से जुड़िए, फिर आप संकल्प रखिए अपना। ठीक है, मान लीजिए किसी भी इंसान से आप, मान लीजिए आप दोस्ती ही करते हैं, तो तुरंत आप अपने बात को नहीं बोल पाते हैं, सामने वाला नहीं समझ पाता है। सबसे पहले आप उनके साथ आपको फैमिलियर होना पड़ता है, अपना जान पहचान बढ़ाना पड़ता है, तब जाके आप अपना मन के बात, आपका मन का बात बिना कहे भी वो समझ आता है, क्योंकि वो आपको जान चुके होते हैं, आप उनको जान चुके होते हैं। तो हर चीज़ को एक थोड़ा अपना समय देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा और आप एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो बात मैं कर रही हूँ कि अगर कुछ लोग हैं कि जिसका संकल्प पूरा नहीं होता है, कि क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ऐसे कारण हैं, हर चीज़ में आप भगवान को ही दोष नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्या क्या कारण है? सबसे पहले होता है आपका, जैसे कि आपके घर में जो देवता होते हैं, जैसे कि आपके घर में पुरखा होते हैं, मैं बिल्कुल घरेलू भाषा में बात करूँगी, जो पूर्वज होते हैं, पुरखा जिनको कहते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके जो बहुत पहले के पूर्वज हैं, वो आपके घर के जो पितृ होते हैं, उनको पितृ भी कहते हैं। घर के जो देवी देवता होते हैं, जैसे कुल देवी हो गए, कुल देवता जो होते हैं आपके, अगर आपके घर में उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है, फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको आपके घर में उनका सम्मान नहीं होता है, उनकी कभी चर्चा नहीं होती है, उनकी कभी पूजा पाठ नहीं होती है, तो आप इतना जान लीजिए कि कोई भी पूजा पाठ आप करेंगे तो आपको वो सफल नहीं होगा। ठीक,
तो इस बात का ध्यान देना है आपको कि देखिए वही दवा, एक दवा है मान लीजिए, उसी दवा से बहुत लोग ठीक होते हैं और उसी दवा से कुछ लोगों को कोई असर नहीं करता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, कुछ कुछ परेशानियां होती हैं। तो वही चीज़ आपको समझना है कि आपकी जो संकल्प वाला वीडियो है आप बहुत पॉपुलर हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जान गए हैं और बहुत लोग जो है बदलाव भी आ रहा है। आप अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी से रिलेटेड आप जुड़े हैं चैनल में, तो आप बहुत सारे अनुभव देखते भी होंगे, जिसके कारण ही आपको लगता हो कि आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है। तो इसमें ना आपकी गलती है, ना हनुमान जी की गलती है, ना आपकी भक्ति की गलती है। इसमें कुछ आपके कर्म भी होते हैं कि आपके घर के देवी देवता जो है वो रुष्ट हुए रहते हैं, आपके घर के जो पितृ है वो जो रुष्ट हुए रहते हैं, इसके कारण भी आपका जो काम है वो पूरा आपका नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके बहुत सारे नियम भी होते हैं, लेकिन इसमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान देना है कि अभी जो आपके परिवार में जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, आप उनको खुश रखिए। ऐसा ना हो कि उनको आपसे कोई तकलीफ हो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब वो तकलीफ आपको मिलता है, मतलब आपके द्वारा उनको मिलता है, तो वो तो मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, तो वो चीज़ आपको पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले आप क्षमा मांगिए। जैसे कि आप जब भी रात में खाना बनाते हैं, मैं यहाँ कुछ उपाय बताती जाऊँगी साथ में। आप इस रात में खाना बनाते हैं तो जो खाना निकलता है, ठीक है, कोई भी खाना, जैसे रोटी बनाया, चावल बनाया, कुछ भी एक प्लेट में निकाल के उसको ढक दीजिए, छोटा सा प्लेट में, और एक गिलास पानी रख के हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए कि जो भी आपके पुरखा हैं, जो भी गलती हुई है आपसे, उनको क्षमा करें और भोजन ग्रहण करें। इसी तरह से आप कुछ दिन 11 दिन तक 21 दिन तक करते रहें, मतलब डेली करते रहें, ठीक है। गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दें आप, और अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना शुरू करें। अगर आपको कोई भी दिखता है बुजुर्ग जो कष्ट में है, उसकी आपको सेवा करना है, तो इन सब चीज़ों को करने से भी आप बहुत हद तक इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। और आपकी आप जो भी पूजा करेंगे, देखिए बहुत लोग क्या होता है कि थोड़ा सा पूजा भी करता है तो बहुत सक्सेस करता है, और कुछ लोग बहुत पूजा करने के बाद भी कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है। तो कुछ ये सभी कारण होते हैं, तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान देना है। फिर आपको घर का साफ सफाई पे अच्छे से ध्यान देना है। और देखिए घर में अगर आपके कोई पूर्वज लोगों का तस्वीर है तो आप उनको नियमित आप उनको प्रणाम कीजिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उसके बाद आप उनको भी प्रणाम कीजिए, सर पे पल्लू ले लीजिए और उनको भी प्रणाम कीजिए। और जो भी भूल चूक आपसे हुआ है आप क्षमा मांगिए, ठीक है। तो देखिए आप बालक हैं, आप उनसे छोटे हैं, जो बड़ों के कारण गलती हुआ है उसको आपको क्षमा मांगना है कि आप निर्दोष हैं। आपका जो भी संकल्प है वो मतलब कुछ भी आपका लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सपोर्ट करें, ठीक है। और देखिए बजरंगबली जो है ना वो पितृ से भी आपको मिलवाते हैं। वो जो अगर आपका जीवन में पितृ दोष है तो इस दोष को भी बजरंगबली मतलब खत्म कर देते हैं, ठीक है। ग्रह तो खत्म होता ही है, ये सब दोष जितना भी दोष होता है सब कुछ इनसे वो चीज़ खत्म हो जाता है। अब रहा संकल्प का सवाल, तो इसमें कुछ कुछ आप लोग भी गलती करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज कि आप कुछ गलती से आप कोई नियम का पालन नहीं कर पाए, या आप कुछ लालच से कर रहे होंगे, या कुछ ऐसा विष होता है जो लंबे समय के बाद पूरा होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना होता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूरा होगा, बिल्कुल होगा। भगवान को जब जो सही लगेगा तब वो आपको देंगे। तो कभी भी ऐसा निराश आपको नहीं होना है कि अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कुछ सुनते ही नहीं है भगवान। देखिए होता क्या है, इंसान की कुछ ऐसा जिद को लेकर बैठ जाता है कि उसको वो चीज़ चाहिए, लेकिन भगवान को लगता है कि ये चीज़ इसके लिए सही नहीं है, या है भी तो इसके लिए अभी नहीं है सही। भगवान ये सोचते हैं, लेकिन वो आपको देते हैं। तो इस तरह से करके आप उनकी सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। अगर आप मन में मतलब लालच रखिएगा तो आप समझ जाइए कि आप गलत कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, ठीक है। और भक्ति ऐसा कीजिए, ईमानदारी से भक्ति कीजिए, बिल्कुल भक्ति कीजिए, और हर चीज़ आपका पूरा होगा। हनुमान चालीसा को अपना जीवन का एक सार बना लीजिए कि आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा करना ही करना है। आप संकल्प भले ही मत लीजिए, लेकिन आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप डेली आप भी कीजिए। घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी साथ में लेके बैठा के कीजिए। अगर कोई बुजुर्ग हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो नहीं सुन सकते हैं, तो उनको आप सामने से बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए उनको, तो आपको इससे भी बहुत पुण्य मिलेगा। तो ये सब काम को आप करके देखिए और आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, और आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, इस बात को आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि जो मैं संकल्प का वीडियो बताई थी, और इससे किसी अगर एक को भी फ़ायदा होता है तो मेरे लिए यही समझिए सार्थक हो जाता है। ये सार्थक हो जाता है, तो मेरे लिए सार्थक हो गया। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ बहन का कि उन्होंने शेयर किया। इसी तरह से अगर आप लोग जो भी संकल्प ले रहे हैं मेरी वीडियो को देख के, जितने भी लोग भी संकल्प अगर ले रहे हैं आप लोग, और कुछ भी आपके जीवन में बदलाव होता है, तो प्लीज़ आप उसको शेयर करें, ताकि मैं और लोगों तक शेयर करूँगी। इससे क्या है कि और लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा और लोग अपने जीवन में अच्छा करेंगे। तो इसी विचार के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं प्रार्थना करूँगी कि आप
भक्ति बिल्कुल दिल से करें, ईमानदारी के साथ करें। और यही विचार के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो जोर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आपसे संभव नहीं है? आपसे हर काम संभव है, बस आपका भक्त आपको सच्चे दिल से पुकारे, विश्वास रखे आप पे, आपका भक्त ईमानदार हो, बस आप तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान।